नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाठशाला पर। मैं हूँ आकाश मिश्रा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की करंट अफेयर की क्लास और देखते हैं आज के सुर्खियों में क्या-क्या है। तो पोंडुरु खादी और जीआई टैग, यानी कि पोंडुरु खादी को जीआई टैग मिला है। देखते हैं पोंडुरु खादी क्या है। आंध्र प्रदेश के काकुलम जिले के पोंडुरु गांव का एक पारंपरिक हस्तनिर्मित सूती कपड़ा है। इसका स्थानीय नाम पटलूनू है। तो इस पोंडुरु खादी का स्थानीय नाम क्या है? पटलूनू। याद रखिएगा। इसकी विशेषता क्या है? हाथ से कपास की सफाई, कताई और बुनाई की जाती है, यानी कि विशेष रूप से हस्त विशेष रूप से हस्त निर्मित है। चलिए अब जीआई टैग की उपलब्धि से क्या होता है। तो जीआई टैग प्रदान भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा पंजीकरण होता है। इसमें केवीआईसी के पक्ष में पंजीकृत होता है। जीआई टैग कानूनी संरक्षण प्रदान करता है, प्रामाणिकता की गारंटी देता है, नकली उत्पादों से इसका बचाव करता है। तो देखते हैं कपास की किस्में कौन कौन सी होती है इसमें। पहाड़ी कपास, पुनासा कपास और लाल कपास, इन तीनों कपास की किस्मों से इसकी बुनाई की जाती है। अनूठी तकनीक कपास की सफाई के लिए तालुगा मछली के जबड़े की हड्डी का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे, वालुगा मछली के जबड़े की हड्डी का उपयोग इसकी सफाई के लिए किया जाता है। इसमें धागों की संख्या 100 से 120 होती है, जो कि बहुत बारीक गुणवत्ता इसको प्रदान करती है। इसका महत्व क्या है और इसके प्रभाव क्या होंगे जीआई टैग मिलने से? कारीगरों का इनके सम्मान होगा, पीढ़ियों से संजोए परंपरा को मान्यता मिलेगी, आर्थिक लाभ, आय में वृद्धि होगी, रोजगार के नए अवसर इनको मिलेंगे, वैश्विक पहचान इनको मिलेगी, सांस्कृतिक जुड़ाव, महात्मा गांधी के स्वदेशी विचारों से गहरा संबंध होगा, आधुनिक महत्व होंगे, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में खादी फैशन स्टेटमेंट और आत्मनिर्भर भारत का ये प्रतीक बनेगा। चलिए आगे देखते हैं परीक्षक दृष्टि से मुख्य बिंदु इसके। तो पुंडुरु क्या है? तो पुंडुरु खादी जो है आंध्र प्रदेश के काकुलम जिला से संबंधित है। इनको जीआई टैग मिला है। केवीआईसी के पक्ष में पंजीकरण जो कि होता है। विशेषता क्या है इसके? वालुगा मछली की हड्डियों से कपास की सफाई की जाती है। धागों की संख्या 100 से 120 होती है। इसके लाभ क्या होंगे? इससे कानूनी संरक्षण मिलेगा, वैश्विक पहचान मिलेगी, कारोबारों की आय में वृद्धि होगी। चलिए आगे देखते हैं अगली खबर हमारी क्या है। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। तो इसका देख लेते हैं। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई है, जो कि हावड़ा से गुवाहाटी तक चलेगी। उद्देश्य इसके क्या है? पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करना। चलिए आगे देख लेते हैं वंदे भारत ट्रेन की विशेषता क्या है। तो पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी तक चली है, जिसकी क्षमता 823 यात्रियों की होगी। इसमें टोटल 16 कोच 16 डिब्बे होंगे। दूरी 960 किलोमीटर होगी। समय इसमें 14 घंटे का लगेगा। स्पीड स्पीड है इसकी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। किराया थर्ड एसी के लिए 2300 रुपये, टू एसी के लिए 3000 रुपये और फर्स्ट एसी के लिए 3600 रुपये होंगे, जो कि अभी हवाई जहाज के मुकाबले काफी कम है। जो जिसमें 7 से 8000 रुपये तक इसमें हवाई जहाज का किराया बताया गया है, जबकि हमारे जो वंदे भारत ट्रेन है इसमें किराया इसकी तुलना में तो काफी सस्ता ही है। इसमें आरएसी नहीं है और क्षेत्रीय भोजन उपलब्ध है। तो ये आप लोग जिन लोगों को जाना है यात्रा करना, वो इसके बारे में ज्यादा ध्यान देंगे, वो इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। गूगल ने ट्रांसलेट गामा लॉन्च किया है। तो देखते हैं यह क्या है। यह एक बहुभाषी अनुवाद मॉडल है। इसका उद्देश्य विभिन्न भाषाओं में सटीक अनुवाद प्रदान करना है। तो एआई आधारित यह मॉडल भारतीय भाषाओं को भी सपोर्ट करता है। चलिए अगली न्यूज देख लेते हैं। स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो स्वास्थ्य क्या है? साइंटिफिक वैलिडेशन एंड एडवांसमेंट ऑफ इंडिजीनियस नॉलेज। इसका उद्देश्य क्या है? भारत के पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक आधार पर बहुभाषी रूप से प्रचारित करना। यह पोर्टल शोधकर्ताओं और आम जनता के लिए उपयोगी है। चलिए आगे देखते हैं। गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल, कर्नाटक सरकार ने इसको जारी किया है। महिलाओं को डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की पहल है। घरेलू उत्पाद को ऑनलाइन बेचने का यह प्लेटफॉर्म है, जिससे महिलाएं घरेलू उत्पाद निर्माण करके और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर
आसानी से बेच सकती हैं। चलिए महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। मैं तो महिलाओं के सशक्तिकरण करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो कि आत्मनिर्भर भारत के लिए भी काफ़ी बल देगा इसमें। मिज़ोरम भारत की अदरक राजधानी, तो नीति आयोग ने मिज़ोरम को भारत की अदरक राजधानी की उपाधि दी है। तो इसको याद रखेंगे, नीति आयोग ने मिज़ोरम को यह उपाधि प्रदान की है, जो कि अब योजना आयोग के नाम से जाना जाता है। इसका कारण क्या है? अदरक की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता, जिसे इससे राज्य को कृषि निर्यात में बढ़ावा मिलेगा। तेलंगाना में हॉट एयर बैलून महोत्सव का आयोजन किया गया था। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। दर्शनीय स्थलों की हवाई झलक और साहसिक गतिविधियों का इसमें अनुभव होगा। राज्य की ब्रांडिंग में सहायक होंगे। चलिए आगे देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा हरित अमोनियम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। इसका काम क्या है? पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोत के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया का उत्पादन होगा। यह प्रोजेक्ट भारत को हरित ऊर्जा नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ाएगा। चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।